बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, DGISPR ने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक जानिब तो मुख्तलिफ तर्जुमे उनका आगाज़ हो चुका है, जबकि दूसरी जानिब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ वाज़े कर दिया गया। बहुत सी जगहों पर DGISPR ने बहुत कुछ कहकर सब कुछ क्लियर किया, लेकिन कुछ जगहों पर कुछ ना कहकर भी पॉलिसी जो है वो वाजे कर दी। जाहिर बात है कि जनरल आसिम मुनीर की कमान जब उन्होंने संभाली आर्मी की, उसके बाद ये अब पहली पॉलिसी स्टेटमेंट एक तरह से आप कह लें, या फिर आइंदा आने वाला जो टेन्योर होने वाला है जनरल आसिम मुनीर का, उस टेन्योर के हवाले से भी। और नए DGISPR हैं, पहली उनकी ओपनिंग ये आप इसे इनिंग्स कह सकते हैं, और इस ओपनिंग इनिंग्स में उन्होंने बहुत सी रीज़नेबल बातें की हैं। जहाँ तक आप देखें, जो चीज़ अप्रिशिएट करने वाली हो वो अप्रिशिएट करनी चाहिए। अब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद माहौल तब्दील हो चुका है। कप्तान ने बाजी पलटी है और कप्तान ने एक इंतहाई अहम तरीन बयान दिया है और बहुत कुछ आज इमरान खान ने क्लियर कर दिया है, वाजे कर दिया है। और ये मैं ये समझता हूँ कि इस सारी सिचुएशन में एक बड़ा ताज़ा हवा का झोंका है कि कप्तान ने भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो रेसिप्रोकेट की हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। कुछ और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हैं जो आज के दिन में हुई हैं। आप देखें कि साकिब निसार साहब जो हैं, उनकी एक ऑडियो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लॉयर के साथ, ख्वाजा तारिक रहीम के साथ लीक हुई, और इस सब के अंदर एक और ऑडियो भी मंजर आम पर आई और कहा कि ख्वाजा एक बात कहना चाहता हूँ। इस पर ख्वाजा तारिक ने साकिब निसार साहब को हाँ में जवाब दिया। साकिब निसार ने कहा कि एक जजमेंट ज़रूर देख लेना, 7 मेंबर जजमेंट है। इस पर ख्वाजा तारिक ने सवाल किया कि कितनी जी, और उस पर उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। अच्छा, इस सब के ऊपर मज़ीद ऑडियोज़ जो हैं वो भी सामने आ रही हैं और लगातार ये चीज़ें जो हैं अब इकट्ठी होती जा रही हैं। जबकि सीनियर वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार के साथ अपनी ऑडियो लीक पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि मेरी व्हाट्सएप गुफ्तगू थी। अच्छा, वैसे अब बहुत से लोग जो समझते हैं ना कि व्हाट्सएप इज़ सेफ़, तो अब उन्हें भी अपनी ये जो एक थ्योरी है इसे रीथिंक करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मेरी व्हाट्सएप गुफ्तगू थी, निजी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग अफसोसनाक भी है और ये एक जुर्म भी है। और इन्होंने कहा कि जिन वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनकी सलाहियतों का इल्म है। मैंने जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये वज़ीर कहीं के नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि अता तारड़ बेवकूफ़ ना बने, पंगा ना लें, उनके दादा की बातें बताएं तो कहीं के नहीं रहेंगे। अगर वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल को कानून नहीं आता तो मेरा कसूर नहीं। उनका कहना था कि मैं पेशावर वकील हूँ, मेरे बुनियादी हुकूक हैं। व्हाट्सएप गुफ्तगू थी और ये एक जुर्म है जो किया गया है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ख्वाजा तारिक रहीम ने बताया कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के ससुर अजहर नून से हमारा 70 साल से ताल्लुक है। इन दो खवातीन की गुफ्तगू भी इसी तरह रिकॉर्ड करना जुर्म है। अगर हुकूमत 3 मेंबर बेंच का फैसला नहीं मानती तो मैं क्या कर सकता हूं। और इस सब के अंदर आज साबिक चीफ जस्टिस जो है साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम की जो ऑडियो कॉल है वो लीक हुई। और इस सब के अंदर साकिब निसार साहब जो है उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ दिया है और उन्होंने बड़े वैसे दिलचस्प बात की है। साकिब निसार साहब ने कहा है कि मैंने कौन सा कोई कश्मीर जो है उसका सौदा कर दिया है। और उन्होंने कहा कि ख्वाजा तारिक रहीम से प्राइवेट गुफ्तगू है, राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है कि 2 अफराद की गुफ्तगू को ऐसे उछाला जाए। उन्होंने कहा कि मैंने कौन सा कश्मीर बेचा है और कौन सा कोई पाकिस्तान का मैंने सौदा कर दिया है। मुझे नहीं याद कि ख्वाजा तारिक रहीम से किस केस पर कब और कैसे बात हुई। और इन्होंने इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने कहा कि ऑडियो लीक जो है वो चोरी का माल है। चोरी करना और माल बेचना लानती लोगों का काम है। और इसके अंदर वैसे साकिब निसार साहब जो है उनके वाले से ये चीज़ भी सामने आई है कि ही हैज़ अ लॉ फर्म नाउ। अब वो ऑब्वियसली आपको पता है कि चीज़ें जो हैं वो किस तरह की हैं, और साकिब निसार साहब की लॉ फर्म है। लॉ फर्म जो है ज़ाहिर बात है उसमें अगर कोई मशवरा लेने आता है तो वो उसे मशवरा तो देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो है इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दी है और इन्होंने इस सब के ऊपर रद्द-ए-अमल ये दिया है कि साकिब निसार की ऑडियो ने तौहीन अदालत केस का पर्चा वक्त से पहले ही आउट कर दिया। इन्होंने कहा कि नज़रिया ज़रूरत के तहत अदालतों ने जितने फैसले दिए उन्होंने मुल्क का नुकसान किया। आज एक और ऑडियो लीक हुई, एक फरमाइशी गुफ्तगू है कि माहौल ऐसा कर दिया जाए कि इदारे आमने सामने आ जाए। उन्होंने कहा कि सियासी मामलात को अदालत में नहीं जाना चाहिए। जब भी सियासी मामलात
मामलात अदालत में गए, मुल्क का नुकसान हुआ। माजी में साबिक वजीर आला और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की ऑडियो भी सामने आई। ये मामला 2017 से शुरू हुआ जब मुस्लिम लीग नून को टारगेट किया गया, मतलब उस वक्त वो ठीक था, ये कह रहे हैं। अब आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि साकिब निसार को बहुत ज़्यादा एहतियात का दामन थामे रखना चाहिए, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बातें निकल आती हैं। ये आपके वजीर कानून की तरफ से धमकी है, क्लियर कट वार्निंग है। वजीर कानून का कहना था कि साकिब निसार की ऑडियो ने तौहीन अदालत केस का पर्चा आउट जो है वो वक्त से पहले ही कर दिया। हुकूमती शख्सियात को तौहीन अदालत के कटहरे में खड़ा करने की फरमाइश ने जलती पर तेल का काम किया। अच्छा, वैसे इसमें साकिब निसार एक जजमेंट का हवाला दे रहे हैं, आप बता दें कि ये जजमेंट गलत है। साकिब निसार या तो मौजूदा चीफ जस्टिस हों। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों का इजलास जो है वो कल तलब कर लिया हुआ है। और कल आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी इन्होंने जो कमिटमेंट की है, अगर तो हम उस कमिटमेंट पे आए तो उस कमिटमेंट के तहत तो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी कल मुज़ाकरात करके परसों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मामलात रखने हैं। इन्हें ताकतवर हल्कों की तरफ से भी एतमाद के वोट का शायद कहा गया, या नवाज शरीफ इनके लिए ताकतवर हल्का है जिसने इन्हें एतमाद के वोट का कहा। इनके अपने चैनल जियो टीवी ने खबर भी चलाई कि 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की समाअत से पहले ही वजीर आजम एतमाद का वोट लेंगे। इनके अपने सहाफियों ने कहा कि उस एतमाद के वोट के बाद वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वैसे देखने वाली हैं कि इसमें मामलात कहाँ पर खड़े होंगे और किस नहज पर जाकर रुकते हैं, ये भी समझना होगा। अब जरा आप ये चीज़ समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है या पाकिस्तान की जो अफवाज हैं, उनके लिए एक बहुत कड़ा इम्तिहान है। और मैं समझता हूँ ये इम्तिहान एक बहुत बड़ा है, क्योंकि जाहिर बात है कि पिछले एक साल में जो कुछ हुआ, ना सिर्फ उसके बाद जो एक नैरेटिव की जंग है और जो एक बयानिया बना अवाम के अंदर, वो बयानिया एक रियलिटी है। उस बयानिए को अगर आप इग्नोर करते हैं या आप ये कहकर अपने दिल को समझा लेते हैं कि ये तो कोई ऑर्गेनाइज प्रोपेगेंडा कैंपेन है, तो मैं समझता हूँ कि ये गलत है। ये ऑर्गेनिक है और इसे इस तरह का लेबल करना, बहुत से लोग होंगे जो किसी एजेंडे का फरोग जो है उसके पीछे लगे हुए होंगे, और मैं हमेशा ऐसी कैंपेन्स को डिनाउंस करता हूं। मैं समझता हूं कि जोश के साथ होश, उसका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और जब आप ऐसे सेंसिटिव मामलात के ऊपर रिपोर्ट करें, बहुत से लोग बड़ी दफ़ा मेरे से नाराज़ भी हो जाते हैं कि जी आप यहाँ पे बड़े खुल के जी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को नहीं लिताड़ रहे, ये नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ देखें, मुझे जहाँ पे वो गलत लगेंगे मैं गलत कहूँगा, लेकिन भाई जहाँ पे मुझे गलत नहीं लग रहे मैं अहमी वहाँ पे लड़ाई डलवाऊँ। मैं इमरान खान को, पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा को और पाकिस्तान के एक ताकतवर इदारे को आमने सामने लाकर खड़ा कर दूं। उसमें नुकसान पाकिस्तान का है, उसमें नुकसान इन दोनों का है, उसमें फ़ायदा पाकिस्तान के दुश्मन जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं या कुछ सियासतदानों की सूरत में पाकिस्तान को अंदर से जड़ों को खोखला करने वाले सियासतदान हैं, उनका फ़ायदा है। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं। अच्छा, अब आपको पता है कि जो दहशतगर्दी के मामलात चल रहे हैं और स्वात के अंदर जो एक हादसा हुआ और वहाँ पे शहादतें हुई, 18 अफराद शहीद हुए, CTD का थाना और वहाँ पे गोदाम भी था, जो आप कह लें कि आर्म्स डिपो था, वहाँ पर जो धमाके हुए पैदर पे। अच्छा, उसके ऊपर जब पुलिस वालों ने ये कहा कि ये दहशतगर्दी का वाकया नहीं है और ये चीज़ सामने आई, जो सबूत इनिशियल सामने आई उसके मुताबिक ये चीज़ एस्टैब्लिश हुई कि इट इज़ नॉट, ये कोई दहशतगर्दी का वक़ुआ नहीं है बल्कि एक हादसा है। उस पर बहुत से लोगों ने सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम नहीं मानते, ये हो गया, ये वो हो गया, नाकामियाँ छुपाना चाह रहे हैं, अपनी कोताहियों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, ये सब हुआ। मैं समझता हूँ ऐसे मामलात के अंदर जब भी रिपोर्टिंग करते हैं, मैंने कल देयर इज़ अ रीज़न कि मैंने इस सारे मामले के ऊपर कोई एक वो जिसे आप कहते हैं ना कि इस सारी की सारी सिचुएशन के ऊपर कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म की। अब पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी कहा कि अब तक के शवाहिद के मुताबिक जो वाकया हुआ वो दहशतगर्दी का नहीं लग रहा बल्कि एक हादसा लग रहा है और उसके अंदर टेररिज्म या फिर दहशतगर्दी जो है उसका अंसर नहीं शामिल किया जा सकता, बल्कि उसे इग्नोर ही किया जाए, क्योंकि अभी तक के जो शवाहिद मिल रहे हैं, जो ऑन ग्राउंड चीज़ें पाकिस्तान के इदारों तक पहुँच रही हैं, वो यही बताती हैं, वो यही क्लियर करती हैं कि ऐसा मामला, ऐसा माजरा नहीं है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ समझ लेनी है, इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और मैं समझता हूँ यही एक लीडर की निशानी होती है कि वो मामलात के अंदर जोश नहीं बल्कि होश। और इमरान खान साहब ये बात पहले भी कर चुके हैं कि आपने पर्सनल नहीं होना होता। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप किसी के साथ जंग भी कर रहे हैं और अगर आप उसमें अपनी पर्सनल पसंद नापसंद, खान साहब ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर भी यही बात की कि भाई मैं अना के पीछे लगा रहा हूं, मैंने तो अपनी आवाम का मफाद देखना है, मैं दोबारा हुकूमत में आया, मैं अमेरिका के साथ ताल्लुकात इस चीज़ पे नहीं देखूंगा व्हाट हैपेंड टू मी, मैं अमेरिका के साथ ताल्लुकात इस एंगल से देखूंगा कि मेरे मुल्क के लिए क्या बेहतर है, मेरी आवाम के लिए क्या बेहतर है, मेरी फॉरेन पॉलिसी का महवर पाकिस्तान की आवाम होगी। उसी तरह ताकतवर हल्कों के साथ भी खान साहब के यही ताल्लुकात हैं। खान साहब का कोई अपना फड्डा तो है नहीं, उन्होंने बार बार ये बात कही है कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान पाकिस्तान की फ़ौज से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, फ़ौज ज़्यादा ज़रूरी है, इमरान खान कम ज़रूरी है। अब यहाँ पर इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और मैं समझता हूँ ये स्टेटमेंट जाहिर बात है कि जो पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल साहब ने DG ISPR जो हैं
उन्होंने ये जो एक नैरेटिव दिया इस धमाके के हवाले से, उसी की इमरान खान साहब ने जो एक तरह से जो रीजनेबल स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि मेरी दुआएं और हमदर्दियां स्वात के थाना जो कि सीटीडी का दफ्तर और असलहे का डिपो था। ये खान साहब ने कैटेगोरिकली साथ मेंशन भी कर दिया कि वो ये कह सकते थे कि थाने में हुआ, उन्होंने कहा सीटीडी का थाना और जो कि असलहे का डिपो था स्वात में खौफनाक धमाके के मुतासरीन के लिए के अहले खाना के साथ हैं और मैं ज़ख्मियों की जल्द और मुकम्मल शिफा याबी के लिए इस सारे मामले के अंदर दुआ गो हूँ। लेकिन इसमें जो मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि इमरान खान साहब ने इसमें ये बात बड़ी क्लियरली मेंशन की कि ये सीटीडी का डिपो भी था और यहाँ पर दीगर चीज़ें भी, ऑल्दो इसके बावजूद खान साहब किसी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, लेकिन वो ये भी नहीं कर रहे कि भाई लड़ाई है या फिर बहस है या फिर डिसएग्रीमेंट है या फिर इख्तलाफात हैं तो उन इख्तलाफात को, और ये एक अच्छी रविश है। जाहिर बात है कोई पॉलिटिकल बात इदारा अगर खुद को ए पॉलिटिकल कहता है तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि उनके एक्शंस और उनके वर्ड्स दोनों में से कुछ भी पॉलिटिकल आपको ना मिले। अब अच्छी चीज़ ये है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देयर वाज नथिंग पॉलिटिकल इसमें, जो उन्होंने बातें की रीजनेबल बातें थी, और मैं ये बात आपको पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ। मेरी पीटीआई के कुछ लोगों से बातें हुई हैं और पीटीआई के जो लोग हैं वो भी इसके ऊपर बात के ऊपर डटे हुए हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं पीटीआई के जो लोग हैं कि जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसे बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हल्के हैं वहाँ पर रिसीव किया गया, इसका जो रिसेप्शन था वो बड़ा बेहतरीन रहा वहाँ पर। और अभी ऑब्वियसली आप मजीद रद्द अमल भी आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले घंटों के अंदर देखेंगे। और खान साहब ने भी बड़ी रीजनेबल स्टेटमेंट देकर एक बड़ा क्लियर कट मैसेज कम्युनिकेट कर दिया है कि इमरान खान के लिए नेशनल इंटरेस्ट अपने पॉलिटिकल या अपने पर्सनल इंटरेस्ट से बहुत ऊपर है, अनलाइक ऑल अदर पॉलिटिशियंस, लीडिंग पॉलिटिशियंस ऑफ दिस कंट्री। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।